एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज के डिस्कशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस रिलेटेड टू इरेशनल नंबर्स इन विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टीज। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? द क्वेश्चन इज व्हाट कि शो दैट these numbers are irrational। ओके, तो पहला नंबर कैसा है आपका 1/√3। ओके, दूसरा नंबर है 3 + √2 and the third one is 2 - 3√5 and the fourth one is √3 + √5। ये चार नंबर्स पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू प्रूव दिस नंबर्स एज इरेशनल, कि आप इन नंबर्स को इरेशनल कैसे प्रूव कर सकते हो। ओके, नाउ द फर्स्ट वन, पहले नंबर पे आते हैं, दैट इज 1/√3। ओके, फॉलो करना आप डिस्कशंस को बहुत ही अटेंशन के साथ, आप समझना कि हाउ टू प्रूव 1/√3 एज इरेशनल। नाउ तो अभी देखो, आप अगर आपके पास जैसे ही आपके पास ऐसा नंबर आ जाता है कि 1/√3 है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप रेशनलाइज कर दो ऐसा। ओके, ऐसा करना 1/√3, ऊपर भी आप √3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मिल जाएगा आपको नंबर? ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे √3 इंटू √3 इट विल बी 3। ओके, कोई भी दो नंबर जो कि रूट में है ना, तो फर्स्ट वन और सेकंड वन, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, द नंबर बिकम्स 3। तो बस ये बात याद रखना। अब नाउ एक डिस्कशन इस पे कि ऐसा क्यों होता है ना, शॉर्ट में समझना कि √3 इंटू √3 मीन्स व्हाट? 3 का पावर हाफ इंटू 3 टू द पावर हाफ। फॉलो करना। ओके, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब आप ये समझते हो कि पावर क्या होता है? हाफ होता है। नाउ अभी देखो, बेस सेम है ना, बेसिस क्या हो गया हमारे पास? 3 हो गए। पावर को आप कंबाइन कर दो, हाफ प्लस हाफ, इट विल बिकम 3 टू द पावर 1 एंड फाइनली 3। तो दिस लॉजिक बिहाइंड दैट कि क्यों रूट इंटू रूट बराबर ओरिजिनल नंबर आते हैं। अभी देखो, आपका नंबर आ गया, मान लो आप इसको a मान लेते हो, है ना, a बराबर आ गया इतना और फाइनली a बराबर इतना ले आया। ओके, अब इसको आप कैसे प्रूफ करोगे, है ना, कैसे प्रूफ करोगे कि ये नंबर इरेशनल है? तो जस्ट एक लॉजिक है। ये लॉजिक क्या होता है? ऐसा, रेशनल इंटू रैशनल इज इक्वल टू रैशनल नंबर। ये बात आपको फॉलो करना पड़ेगा कि कोई भी दो रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे, द रिजल्ट विल बी रैशनल। दिस इज द लॉजिक, ये लॉजिक है ना। अभी क्या करना? लेट ए बी अ रैशनल नंबर, लेट ए बी अ रैशनल नंबर। ओके, तब तो क्या होना चाहिए कि रेशनल इंटू रेशनल मस्ट बी इक्वल टू रेशनल। अभी आ जाओ लॉजिक पे आप, R इंटू आर मस्ट बी इक्वल टू R। ओके, अभी फॉलो करना, ये रेशनल नंबर है ना, √3 इंटू 1/√3/3। ओके, आप इसको ऐसा लिख दो, √3/3। ये एक रेशनल नंबर है, multiplied with another rational number that is 3। 3 is a rational number। 3 अपने आप में एक रेशनल नंबर है। ओके, इज इक्वल टू क्या आता है ना, व्हाट हैपेंस, क्या वेदर इट विल बी अ रेशनल नंबर। ओके, 3 and 3 will be cancelled out। नाउ आपके पास क्या बचता है? 3 बचता है एंड नाउ 3, सॉरी √3। ओके, एंड √3 इक्वल टू आ जाता है क्या? रेशनल। अभी फॉलो करना आप, √3 इक्वल टू रेशनल आ गया, बिकॉज क्यों आ गया ऐसा? बिकॉज अभी हम लोग ये लॉजिक पढ़ रहे थे कि रेशनल इंटू रेशनल इज इक्वल टू रैशनल नंबर। एंड नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट √3 हैज बिकम
रैशनल नंबर। अभी देखो आप यहां शुरू से डिस्कशन आप देखते चले जाना क्या किया आप क्वेश्चन में। ओके, लास्टली कंक्लूजन क्या निकलता है, √3 इक्वल टू रैशनल। बट इज इट पॉसिबल? आपने पहले के डिस्कशंस में पढ़ा कि जितने रूट के अंदर में नंबर आते हैं, है ना, जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, ओके, वो इरैशनल होता है। तो ये तो एक कंट्राडिक्शन है कि √3 इज ए रैशनल। ओके, सिंस दिस इज ए कंट्राडिक्शन, ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। एंड व्हाई द कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये एक कंट्राडिक्शन है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी लर्न कि ऐसे नंबर जो कि रूट में आते हैं और जिनका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, ओके, दे आर इरैशनल। इट मींस व्हाट, ये हमारा जो कंक्लूजन आ रहा है दिस इज रॉन्ग। व्हाई, ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? ओके, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमारा एक रॉन्ग एजम्पशन था। वो रॉन्ग एजम्पशन क्या था, लेट ए बी अ रैशनल नंबर। ये दिस इज आवर रॉन्ग एजम्पशन। ओके, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, और यू कैन राइट दिस हैज अराइजन because of our wrong assumption, our wrong assumption। वो wrong assumption क्या था, that 1/√3 is irrational, sorry, 1/√3 is rational। that's why आप लास्ट में क्या लिख सकते हो कि hence ऐसा लिख सकते हो, hence 1/√3 is irrational। तो आपका एजम्पशन गलत होगा। बात समझना, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे प्रूव करते हो कि अगर आपका एजम्पशन गलत हो गया देन आपका रिजल्ट, आपका कंक्लूजन दैट विल बी रॉन्ग। ओके, तो उस रॉन्ग आने के बेसिस पे फॉलो करना, वो गलत आना, आपका आंसर गलत आना, यही आपका रिजल्ट को वेरीफाई करता है कि 1/√3 इज इरैशनल। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, you can see the description। okay, now move to the second one, and be fast। move to the second one, that is 3 plus √2। okay, the second one, that is 3 plus √2। now before that some logics related to rational number, just see। ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ऐसा rational plus rational is equal to rational number। फॉलो करना, rational plus rational gives rational number, then again rational plus minus irrational means what, rational में आप irrational ऐड करो या माइनस करो, it will give irrational। followed, now again irrational plus irrational is equal to irrational। हमेशा याद रखना, आप irrational और irrational को ऐड करोगे it will give irrational number, and the last one irrational minus irrational will be equal to irrational। मीन्स कैसे, ओके, सॉरी, इरैशनल और रैशनल। इस केस में इरैशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। तो आप सिर्फ इस केस का एग्जांपल लेना, फॉलो करना, ऐसा √3 plus √3, ओके, इट विल गिव 2√3, दैट इज इरैशनल नंबर। ओके, और अगेन √3 minus √3 is equal to, फॉलो करना, 0, that is a rational number। okay, and the last one, that is, suppose that
2√3 माइनस √3। फॉलो करना, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2√3 माइनस √3 गिव्स √3, दैट इज इरेशनल। अभी देखो आप क्या कर रहे हो, आप है ना, फॉलो करना। √3 प्लस √3 गिव्स 2√3, √3 माइनस √3 0 एंड 2√3 माइनस √3 गिव्स √3। तो जस्ट फोकस होना इस पे। आप एडिशन रैशनल, देखो आप इरेशनल दिया, इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल। पहले केस में रैशनल आ गया बिकॉज 0 इज ए रैशनल नंबर। ओके, नाउ द सेकंड वन, 2√3 minus √3 gives √3, that is irrational। means what, अगर आप माइनस करते हो तो रैशनल भी पॉसिबल है, इरेशनल भी पॉसिबल है। फॉलो, अभी इस बेसिस पे आप इसको बना सकते हो। इस पे देखो, लेट पॉसिबल, ऐसा करो, लेट a इक्वल टू इतना, लेट a बी अ रैशनल नंबर। अभी फॉलो करना, अब ये बहुत आसान हो जाएगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट a बी अ रैशनल नंबर। ओके, और मान लो आप क्या, कि आपको ऐसा बात पता होता है कि रैशनल माइनस रैशनल गिव्स रैशनल नंबर। फॉलो करना, रैट माइनस रैट गिव्स रैट। ओके, नाउ रैशनल नंबर, आपके पास फर्स्ट रैशनल नंबर आप क्या एज्यूम किए, वो 3 प्लस √2, ओके, माइनस 3 मान लो, बिकॉज 3 इज ए रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर कौन है, ये 3 तो अपने आप में रैशनल है ना। और आपने एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम किया, कि 3 प्लस √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। देन व्हाट विल हैपन इज दैट कि 3 प्लस √2 माइनस 3 बराबर, इट विल बी अ रैशनल नंबर। ओके, नाउ फॉलो करना, 3 माइनस 3 और इट विल बी कैंसल्ड आउट एंड यू विल बी लेफ्ट विथ √2 is equal to rational number। √2 equal to rational, but this is a contradiction। Why contradiction? Because you have read, आपने क्या पढ़ा, √2 is an irrational number। ओके, आपने क्या पढ़ा कि √2 क्या होता है, अपने आप में irrational नंबर होता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज किया, why this contradiction? Because of our wrong assumption। वो हमारा रॉन्ग एजम्पशन क्या है भाई, कि a बराबर 3 प्लस √2 जो आपने एज्यूम कर लिया कि इट इज अ रैशनल नंबर, इसको आपने गलत एज्यूम किया। ओके, 3 प्लस √2 को आपने गलत एज्यूम किया, दैट्स वाई जो आपका कंक्लूजन आ रहा है दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये जो √2 इक्वल टू रैशनल है, आप तुरंत नीचे यहां पे लिख सकते हो, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। This is a contradiction। Why? क्यों arising हुआ? Because of our wrong assumption। Because of our wrong assumption। ये wrong assumption क्या था भाई, कि a बराबर 3 प्लस √2 is a rational number। That's why you can write hence 3 plus √2 is irrational। You can write 3 plus √2 is an irrational। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करना, सिंपल है। रैशनल माइनस रैशनल इज इक्वल टू रैशनल, बट यहां पे देखो रैशनल नहीं आया, ये इरेशनल नंबर है। फॉलो, √2 इज इरेशनल। ओके, फिर से आपको बता दे, √2 इज इरेशनल, और ये हमारा रिजल्ट क्या दे रहा है भाई, √2 को रैशनल प्रूफ कर रहा है, हेंस इट इज रॉन्ग। Okay, this type of questions can be solved through this method। Now the third one पे आ जाओ आप। ये थर्ड वन है आपका 2 माइनस 3√5। अभी देखो इसमें नया टेक्निक आप लगा दो। The third one is 2 माइनस 3√5, ऐसा 2 माइनस 3√5। ओके, लेट a इक्वल टू इतना, सपोज दैट a बराबर इतना है ना, यूनिवर्सल मेथड। ओके, टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, हाउ टू गो फॉर दैट। ओके, जस्ट समझो बात को, आप क्या करना, जस्ट इस पे फोकस करो। देखो अब आपको इतना तो नॉलेज हो गया
कि कौन सा रेशनल होगा कौन सा इरेशनल होगा, है ना, कि जिसके ऊपर रूट लगा हुआ है और जिसका परफेक्ट स्क्वायर आप नहीं निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √7, √11, ये सारे नंबर्स अब आपके माइंड में चल रहे होंगे कि हाँ दिस नंबर्स आर इरेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे देखो √5 तो आपको समझ में आ रहा है कि √5 इज इरेशनल। ओके, आप क्या करो, इसको इस तरफ कर दो, 3√5 इज इक्वल टू, अभी क्या करो देखो फॉलो करना, -3√5 है ना, -3√5 को आप इक्वल टू के इस तरफ कर दिए, है ना, व्हाट यू आर लेफ्ट विथ उसको उस तरफ ले जाओ, 2 - a, फॉलो करना, क्या बचा, 2 - a बच गया। आप ऐसा कर दो तो क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू, देखो 3 को इधर ट्रांसफर कर दो, 2 - a/3, ऐसा आ गया, है ना, 3 को आप इधर ट्रांसफर कर दिए, क्या मिल गया, 2 - a/3 मिल गया। अभी देखो तो क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू 2 - a/3, इतना कर लेते हो अगर आप, है ना, तभी फॉलो करना क्या होगा, फर्स्ट में क्या किए, a बराबर 2 - 3√5 ले लिए। ओके, अभी क्या किए, इस 3√5 को इक्वल टू के इस तरफ ले आए और a को उस तरफ सेंड कर दिए। नाउ 2 - a यहाँ पे रहा और √5 यहाँ पे रहा। अभी लास्ट स्टेप में क्या किया, इस 3 को फॉलो करना, ये 3 जो कि मल्टीप्लाई में था इसको इधर डिवाइड में ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर करने के बाद क्या आ गया आपके पास, ये रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट पे फोकस करना और यू कैन सिंपली यू कैन सी दिस इज व्हाट द रिजल्ट, ये आपके पास रिजल्ट आता है, √5 इज इक्वल टू 2 - a/3 एंड नाउ सी √5 इक्वल टू 2 - a/3। अभी तो एक बात बताओ, √5 आपको पता है इरेशनल नंबर, ओके, √5 के अपने आप में इरेशनल नंबर है, और जब 2 - a/3 पे अगर आप फोकस करना, है ना, 2 - a और यहाँ पे 3 आ रहा है। ओके, तो 2 - a इज रैशनल। ओके, फॉलो करना, 2 - a इज रैशनल, 3 इज रैशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल। ओके, रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल विल गिव यू रैशनल। रैशनल, जब रैशनल नंबर से डिवाइड होगा ये हमेशा कैसा नंबर आपको देगा, रैशनल देगा। बट यहाँ LHS पे अगर आप बात करोगे तो ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल है। ओके, तो डू यू थिंक कि इरेशनल और रैशनल ये आपस में बराबर होंगे, नेवर। ओके, ये इरेशनल है और ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, दैट्स व्हाई दे कैन नेवर बी इक्वल। हेंस यू कैन से कि कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या हुआ भाई, एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर आ जा रहा है, तो व्हाई दिस कॉन्ट्राडिक्शन, और यू कैन से व्हाई दिस कोलैबोरेटिव। ओके, so this collaborativity has arisen because of our wrong assumption। ये जो हमारा wrong assumption था कि ये कैसा नंबर है ये, ओके, सॉरी ये assumption नहीं था, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसको सॉल्व किए। ओके, हाँ सॉरी, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि a बराबर हम लोग माने हुए 2 - 3√5 इज ए रैशनल नंबर। तो ये जो हमारा assumption था a बराबर 2 - 3√5 और उसके बाद सॉल्व करके जब ले गए कि 2 - a/3 वेयर a इज ए रैशनल नंबर। ओके, रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल गिव्स यू अ रैशनल नंबर। बट इधर LHS में क्या प्रेजेंट है, इरेशनल नंबर। हेंस यू कैन से कि ये जो हमारा assumption की वजह से जो रिजल्ट आ गया दैट इज अ रॉन्ग वन, बिकॉज ये हमारा assumption जो था कि इसको हम लोग माने हुए थे, क्या माने हुए थे, इसको माने हुए थे हम लोग रैशनल। ओके, बार बार यही बात, रैशनल मानोगे रिजल्ट गलत आएगा, जैसे ही रिजल्ट गलत आया देन यू कैन से कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। ओके, और जैसे ही रॉन्ग assumption बोल दिए लास्ट में क्या लिखना, हेंस this number is an irrational number। followed last one पे आओ। ओके, लास्ट वन यूनिवर्सल मेथड है ये। ओके, लास्ट वन पे आओ।
लास्ट वन पे आ जाओ, दैट इज √3 प्लस √5 को आप कैसे करोगे? इट इज ऑल्सो अ टफ वन कि √3 प्लस √5 को, तो लेट a इज इक्वल टू √3 प्लस √5 एंड इफ पॉसिबल लेट a इज इक्वल टू रैशनल नंबर। ये चीज आपका एजम्पशन होना चाहिए, है ना, कि a बराबर क्या मान लोगे? रैशनल नंबर मान लो। ऐसा कर लिए, है ना। अभी क्या करना, ऐसा कर दो, a बराबर √3 प्लस √5, किसी एक को इस तरफ ले आओ, ऐसा हो जाएगा a माइनस √3, और यू कैन राइट ऐसा कर दो, a इज इक्वल टू √3 प्लस √5। एकदम क्लियर कट रहना अपने अप्रोच में, इसको आप इधर ले आओ, a माइनस √3 इज इक्वल टू √5। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इन दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर दो, ऐसा a माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर। फॉलोड? ओके, नाउ इसको स्क्वायरिंग करके तोड़ दो आप, a स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, माइनस 2a √3 इनका, ओके, a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर, यू विल बी ओके, दिस विल बी 5। नाउ अभी क्या करो, देखो अभी इतना आप पहचान रहे हो, है ना, ये बात समझ रहे हो कि कौन सा इरैशनल नंबर है ना। ये इरैशनल वाले को एक तरफ कर दो, रैशनल वाले को एक तरफ कर दो, दिस इज व्हाट a स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5, इसको इधर कर दिए, इस 5 को फॉलो करना, इज इक्वल टू इस माइनस 2a √3 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2a √3 हो जाएगा, ओके। और नाउ अभी लास्ट में क्या करोगे आप, ऐसा a स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 दैट इज 8 इज इक्वल टू 2a √3। आपके पास इतना बचता है ना। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, आप यहाँ पे एक चीज क्या करना, ये जो 2a आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहे, a स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 2a √3, फॉलो करना, इस 2a को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ऐसा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 8 बाई 2a इज इक्वल टू √3। अभी देखो ये दो स्टेप में क्या किए, a स्क्वायर प्लस 8 बराबर 2a √3 आ गया, ओके, एंड नाउ a स्क्वायर प्लस 8 बाई 2a, इस 2a को इधर ले आए डिवीजन में, बराबर कितना हो गया, √3। अभी यहीं पे आंसर छिपा हुआ है, अभी आंसर कहां पे छिपा हुआ है, यहीं पे देखो, आप फॉलो करो, √3 इज इरैशनल, जबकि इस तरफ अगर आओगे, LHS में आओगे, तो a स्क्वायर प्लस 8 रैशनल नंबर, 2a rational number, rational divided by rational gives you rational number। now rational divided by rational gives you rational number, okay, and now here it is what, irrational, okay। so what will happen is that आप equal to के इस तरफ लिख सकते हो क्या, irrational, ओके, फॉलो करना, इक्वल टू के इस तरफ क्या लिखोगे, इरैशनल, और इस तरफ क्या लिखोगे आप, इट इज रैशनल। तो क्या कभी कोई रैशनल नंबर जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस 8 बट डिवाइडेड बाई 2a इज ए रैशनल नंबर, √3 इज एन इरैशनल नंबर। कंक्लूजन में क्या आता है कि रैशनल बिकम्स इक्वल टू इरैशनल नंबर विच इज नेवर ट्रू, जो कि कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। वाई, रैशनल इरैशनल के बराबर क्यों आ गया, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, ओके, ये हमारा रॉन्ग एजम्पशन था। वो क्या था, ऐसा कि लेट a इज इक्वल टू √3 प्लस √5 बी अ रैशनल नंबर। ये रॉन्ग एजम्पशन के वजह से हमारा क्या होता है, बार बार रिजल्ट में एरर आता है, एंड दिस एरर, ये जो एरर आता है बार बार हमारे रिजल्ट में, दिस एरर इज ए बेसिस
ये एरर जो आता है, ये एरर अपने आप में एक बेसिस है इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग था। ओके, और एक्चुअल में ये कैसा नंबर था? ये तो हमारा एजम्पशन था कि लेट इतना इज इक्वल टू रैशनल नंबर। लास्ट में आप क्या लिखते हो कि द कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसा लिखते हो, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों अराइज हुआ? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। हेंस यू कैन राइट हेंस √3 प्लस √5 इज इरेशनल नंबर। ये अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। तो देखो ये 4 क्वेश्चन का डिस्कशन आप 4 तरीके से देखिए। इसको मल्टीप्लाई से देखिए, इसको एडिशन से देखिए, इसको डिवीजन से देखिए। ओके, कि एक को दूसरी तरफ ले गए थे, फिर इस तरफ ले आए डिवीजन कर दिए, और लास्ट वन को स्क्वायरिंग से देखिए। तो 4 क्वेश्चन 4 तरीके से। इसका बेनिफिट क्या होगा आपको कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ओके, मतलब मान लो 1/√3 का मिलता है, मान लो 3 + √2 इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ओके, और मान लो कि लास्ट वाले क्वेश्चन आता है ना, √3 + √5 वाला क्वेश्चन आता है, तो यू कैन इजिली सॉल्व 4 क्वेश्चन 4 अप्रोच, 4 क्वेश्चंस एंड 4 अप्रोच। तो ये चारों क्या होगा ना, आप मल्टी डायमेंशनल वे में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ओके, you will solve the questions in multi-dimensional way with a multi-dimensional approach, कि आपका अप्रोच भी उतना ज्यादा डेवलप करेगा। ओके, do practice as much as you can. Thanks for watching the lesson.